Hello ji, assalamualaikum. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video of MTH 501 lecture number 2. Lecture number 1 मैं already upload कर चुकी हूँ, so you can check it from now and जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लेकिन है बहुत आसान, तो आपने जल्दी जल्दी मेरी बातों को जस्ट पिकअप करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस में। ये मैट्रिक्सेस के रिलेटेड है और मैट्रिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूँ। मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो एक उसमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये बातें आपकी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्सेस जो हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं और इसमें जो नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लाइक उनको एलिमेंट्स कहते हैं और एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। देन आ जाता है रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट जो लाइंस होती हैं उनको रोज़ कहते हैं और अप से डाउन जो होती हैं वो उनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है, किसी मैट्रिक का साइज़ होता है, ठीक है। द साइज़ ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, ठीक है। और ऑर्डर को हमेशा m/n की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक m फॉर रोज एंड n फॉर कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल बताई गई है, यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है, लाइक m/n की फॉर्म में लिखा गया है। आप लोग यहाँ से खुद ही एग्जांपल देख लीजिएगा, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। जो बात समझ ना आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस होने के लिए दो शराइत हैं उसके, एक तो उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लाइक उसका ऑर्डर सेम होनी चाहिए। देन द सेकंड वन इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, लाइक उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं उसके एलिमेंट्स भी सेम हैं और ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे उसने मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है। एक मैट्रिक है A11 A21 A12, ठीक है। इस तरह से उसने के से एज ए कांस्टेंट जो कि है उससे उसका मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग यहाँ से इसके चेक कर सकते हैं। देन रहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए एक शर्त ये है कि आपके उसके लिए आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होना चाहिए, लाइक उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको ये एडिंग के एक्सरसाइज दी गई है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। देन आ जाता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, लाइक a - b इज इक्वल टू a प्लस इंटू -b दिया हुआ है। -b इसलिए है, b के साथ नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। और आप लोग गौर करें तो a - b इज इक्वल टू a प्लस इंटू -b, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसको इस तरह प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इनको मल्टीप्लाई करने का रूल, मल्टीप्लाई करने के लिए रूल ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बात है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। लाइक अगर दो मैट्रिक्स दे देगा आपका मल्टीप्लाई तब ही करवा सकते हैं जब आपका फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक के रोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो तब आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं बहुत सारी, आप लोगों को इनको प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। देन रहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी गिवन एनी इंटीजर एंड देन एंड, ठीक है। जब भी आइडेंटिटी का नाम लें तो फिर डायगोनल में आता है और देन फिर आता है कि 1 1 और 0 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाता है, जिसमें आइडेंटिटी होती है, जिसमें ऑर्डर जो है वो सेम होता है 2/2 एंड 3/3, इस तरह से ऑर्डर होता है। देन आ जाता है जीरो मैट्रिक, मैट्रिक हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो, उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक। लाइक इसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो होती हैं, उसको हम नल मैट्रिक भी कहते हैं। उसको डिनोट किया जाता है ओ से, कैपिटल ओ से। आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में मेन हम करते हैं काम मल्टीप्लिकेशन का, लाइक इसमें होता है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। लाइक सिंपली आप लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी। उसने a को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर तो फिर b उनको ऐड करेगा तो फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इनकी जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ये याद रखनी है। जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक, डिटर्मिनेंट किसी भी चीज़ का लेना हो सबसे पहले देख लें उसको डिनोट कैसे करते हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। और उसकी रो और उसको कॉलम को छोड़ देते हैं। देन जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस क्यों आया है वो -6 के साथ, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट छोटा सा बना दिया है। ये रूल है इसको करने का प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है और आप उसको पे गौर करें।
आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी भी चीज़ का लेना हो, रो अगर रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम है तो उसको रो में चेंज कर देंगे तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। और इसको आप कैसे कहते हैं, ए और उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं टी आर। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये रीड आउट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। देन आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, वो भी किसी चीज़ का लेना हो तो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है, लिख देते हैं तो उसका इन्वर्स आ जाता है। ये भी इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगी, जस्ट एग्जांपल्स कीजिएगा इसकी, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस कौन सी होती हैं, वो मैट्रिक्सेस जिनको सॉल्व करने से आंसर जीरो आ जाए वो सिंगुलर होती हैं, जिनको सॉल्व करने से आंसर जीरो ना आए वो नॉन सिंगुलर होती हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक, ये क्या होता है, लाइक अगर किसी भी चीज़ का माइनर हमने लेना है, ठीक है, तो M12 यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल से देख ले, M12 और 1 क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। इसी तरह कॉलम का भी यही है, ठीक है, कॉलम का एक रूल है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि -1 के साथ इसमें होता है और ऑर्डर को ऐड करवा देते हैं, ठीक है। इसी तरह -1 और माइनस को बाय लिखते हैं और पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, इस थ्योरम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। और अब आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ ए मैट्रिक ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो बातें हाईलाइट की हैं ये आप लोग इसके फार्मूलाज हैं, ये याद कर लीजिएगा। देन इंटेग्रल ऑफ ए मैट्रिक ऑफ फंक्शन, इसका भी फार्मूला ही है। एंड देन एग्जांपल्स कीजिएगा मस्ट आप लोग, ठीक है, और होप सो आप लोगों को समझ आएगा। मैंने थोड़ी स्पीड रखी हुई थी बोलने की क्योंकि थोड़ा लेंथी था इस वजह से। बाकी बहुत ज़्यादा आसान है, जो बात समझ आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।